नमस्कार, मैं पत्रकार माधुलाल गोल्डेन। आज झारखंड के गढ़वा जिला खरौंधी प्रखंड के अंतर्गत खरौंधी पंचायत के मुखिया पति से चलिए मैं आवाज़ गढ़वा के माध्यम से जुड़ते हैं। जिस तरीका से मुखिया पति पहली बार खरौंधी पंचायत में गरीब के सेवा के लिए पहली बार चुनाव मैदान में आए और पहली बार में ही अपना जीत हासिल किए और विकास की गंगा खरौंधी पंचायत में बहा रहे हैं। चलिए मैं इनसे जुड़कर शिक्षा के, स्वास्थ्य पे, विकास पे, बेरोजगारी पे चलिए मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले मुखिया पति जी, आप कैसे? बहुत अच्छा है। आप पहली बार खरौंधी पंचायत के पत्नी जी महोदया मंजू देवी चुनाव मैदान में आई और पहली बार चुनाव जीती। इसके बारे में क्या प्लानिंग था कि आज पहली बार चुनाव मैदान में आने के बाद आप चुनाव जीते? पहले से ही हम लोग सेवा करते आए हैं जनता को, चुनाव से पहले से ही, और जनता उस पर खुश थी हम लोग को। तो जनता लोग से पहले हम लोग ने सलाह लिए कि क्या भाई, अगर चुनाव में मुड़ते हैं तो आप तो सेवा में आकर हाजिर रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तो सभी जनता लोग कहे कि नहीं, मेरा सपोर्ट है, वो अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो उन लोग के कहने पर हमने चुनाव में पैर रखा और ईश्वर की कृपा कही, माँ भगवती का, जो अभी हम नवरात्रि में है। नवरात्रि में? हाँ, नवरात्रि में है। और माँ दुर्गा का सेवा भी मैं कर रहा हूँ जजमान बनकर खरौंधी पंचायत में, देवी धाम के पास। और मैंने उनके आशीर्वाद से ये चुनाव निकाल लिए और जनता के सेवा में मैं हाजिर हूँ। कोई भी टाइम, कोई भी हमारे पास अगर आते हैं, रात हो, बिरात हो, 10 बज रहा हो, 12 बज रहा हो, एक कॉल आया, मैं उनके पास हाजिर रहता हूँ। अब तक आप 1.5 साल में चल क्या क्या विकास किए हैं अपने पंचायत में? हाँ, विकास मैंने बहुत किया। जो 12 साल में जो रहे थे, 12 साल उपेंद्र भारती पूर्व मुखिया, उनके रीजन में उतना विकास नहीं हो पाया था जितना मैं 1.5 साल में मैंने कर दिखाया। 1.5 साल के अंदर मैंने लगभग 120 को बागवानी 120 आदमी के पास किया, उनके रीजन में 10-12 को भी नहीं। और दूसरी बात है कि उनके रीजन में 30 को 35 को जो भी कुआं हुआ होगा 12 साल के अंतराल में, मैंने 1 साल में ही 30 को कुआं कर चुका। शिक्षा विभाग में आप अपने पंचायत में विधि व्यवस्था किस तरीका से चल रहा है, आपने विवेचना किए हैं? जी, शिक्षा विभाग में भी मैंने किया है। YMBM क्या रूप से बनाया जा रहा है, पढ़ाई कैसा है, और बहुत सा ऐसे नवा डीएवी स्कूल था जहाँ एक मास्टर में बहुत लापरवाही था, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे आने वाला था। लेकिन हमने उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसको बहुत डांटा डपेटा, उसको बहुत डराया धमकियाया। इसके बाद एकदम टाइम टू टाइम 9 बजे आ रहा है और सभी को शिक्षा दे रहा है, सभी बच्चे लोग। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीका से यहाँ पे न हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, न एम्बुलेंस है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं? सरकार ध्यान दे भी रही है और यहाँ का एम्बुलेंस जो है वो भोलापुर है। तो मैंने वीडियो साहब से भी मांग किए थे कि वहाँ जो एम्बुलेंस है जो भोलापुर आता है और खरौंधी के नाम पर, उसको खरौंधी हॉस्पिटल में रहे, ताकि जो भी ग्रामीण जनता है या जो भी परेशानी में जो पड़े हैं उनके पास गाड़ी आए और अपना काम करें। नया वीडियो, नया सीओ, नया एमओ प्रभार में लिए कि नहीं? अभी तक सुनने में आया कि सीओ साहब प्रभार लिए हैं, लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं। और वीडियो साहब तो पहले से ही हैं और बहुत समाज सेवी भी वीडियो साहब हैं, अच्छे हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। इनका तो बदली भी हो गया है, लेकिन उनको लग रहा है कि जो विकास करके गए वो आने वाला वीडियो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमको आशा भी नहीं है। क्या प्लानिंग रहेगा चुनाव मैदान में दोबारा आने का? चुनाव में दोबारा नहीं, जब तक चुनाव होते रहेगा और जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं चुनाव को लड़ूंगा और जनता के सेवा में लगे रहूँगा। आप खरौंधी पंचायत के हैं सर, लेकिन मुखिया पति है, लेकिन राज्य में आप
उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरे पंचायत में जाकर उद्घाटन कर, जी जी क्या प्यार है जी। जनता? वहाँ के जनता का ही मांग था कि खरौंधी मुखिया के द्वारा, मुखिया पति के द्वारा, या मुखिया पति या मुखिया तो अलग हो गए, उनसे मैं जुड़ाव मेरा पहले से है, और उनसे ही नहीं पूरे प्रखंड में जुड़ाव मेरा अच्छा है। सबका मैंने सहयोग किया है, सभी लोग का हमारे तरफ से जो है बहुत बहुत बधाई भी रहता है। कोई भी दुख से मैं शामिल रहता हूँ, इसलिए उन लोग हमसे कहे के लिए आए और हम लोगों का पिता काट को। क्या बीजेपी के सरकार में विकास हुआ है काशी विधानसभा में, या जेएम गठबंधन के सरकार में काशी विधानसभा में विकास हुआ? अब उतना दूर तो जाने की आवश्यकता नहीं है गोल्डन जी, पत्रकार साहब, लेकिन हम एक बात मैं कहूँगा कि अभी तो जेएमएम का सरकार है, जो झारखंड में विकास हो रही है वो भी अच्छा है, और जो बीजेपी जो विकास की है वो भी अच्छा है। मैं किसी को अनादर नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को चोट करना चाहता हूँ। चलिए, मैं आवाज गढ़वा के माध्यम से मुखिया पति कृष्णा जी से मैंने बातचीत किया, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। जिस तरीका से मैंने बातचीत किया, कहना चाहती हूँ यहाँ जो हमारे पंचायत में जो डीलर का धांधली है, कोई भी जनता हमारे पास आवेदन नहीं दे रही है। अगर जनता के आवेदन मेरे पास आए कि डीलर के द्वारा कम दिया जा रहा है या डीलर के द्वारा हम लोग का अनादर किया जा रहा है, तो मैं उचित कार्रवाई करवाने। चलिए, राशन कटौती के लेकर मुखिया पति बातचीत किए। गरीब जनता जो लाभुक है, आवेदन अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर आवेदन मुखिया पति के पास पहुंचता तो कार्रवाई करने के लिए यह मांग कर रहे हैं। लेकिन आवाज गढ़वा के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरीका से विकास की गंगा खरौंधी पंचायत में बहा रहे हैं और अपने जिज्ञासा के साथ दूसरे पंचायत में सेवा करने के लिए तत्पे खड़ा है। सर जी, यह बताइए कि नवरात्र के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासी, पूरे खरौंधी पंचायत वासी को क्या कहना चाहिए? इस नवरात्र के अवसर पर पहले तो दुर्गा माँ सबका मनोकामना सिद्ध करे, सबका ऊपर आशीष अनुकंपा बनाए रखें और सभी को अच्छा से रखें, किसी को रोग जो भलाए ना हो और सभी को धन माल से भरा रहे। मेरा यही अनुकंपा है और यही कामना है। चलिए, मैं आवाज गढ़वा के माध्यम से बातचीत कर लिए। हमारा वीडियो को देखने के लिए, आसपास के न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आवाज गढ़वा के माध्यम को सब्सक्राइब कीजिए, अब इतना शेयर कीजिए कि बुलंदी आवाज हमारे झारखंड राज्य में मंत्री विधायक के पास पहुंचे। और जो कामयाबी के लिए मैं मैदान में रिपोर्टिंग करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए इस मैदान में उतरा हूं, अच्छी तरीका से मेरा कामयाबी मिले। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।